बंधुओं, धनुष यज्ञ में सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सेवकों ने यथोचित स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर में छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे राजाओं के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजा रूप में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के रूप में देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण के रूप में और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। जनक जी के कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्टदेव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस सुख और स्नेह का हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री राम को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गौरे शरीर वाले और विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में सुशोभित हो रहे हैं। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 240 से 242। कई मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहरी, राजकुंवर देहि अवसर आए, मानहु मनोहर दादन छाए, गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विदु पूरे, जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधर शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी, रहे असुर छल छे निप बेशा, जिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दोहु भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई, नारी बिलो कहीं हरषियो, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन शीशा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे